हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करे थे कि होमो की कुछ कैटेगरीज थी, फर्दर टू और मोर कैटेगरीज जो हमने फाइंड की थी कि जिसका रिलेशन निएंडर वैली से भी था एंड जर्मनी से भी था। ठीक है, तो इन सब की बातें हमने पिछली लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नेम है द यूजेज ऑफ फायर, यानी कि फायर के क्या यूज़ करते थे जो हमारे एंशियंट लोग थे, जो पुराने जो मनुष्य जो हमें इवोल्व हुए हैं धीरे धीरे, वो किस टाइप से फायर का यूज़ करते थे वो हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या यूज़ करते थे, तो वो यूज़ करते थे कि केव्स के अंदर थोड़ा क्या हो, गर्माहट का माहौल रहे, मतलब ज़्यादा ठंड ना हो। अगर बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है तो केव्स के में क्या हो, थोड़ी गर्मी का भी एहसास जो है उनको फील हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है टू हार्डन वुड। अब क्या है, लकड़ी को सख्त करने के लिए, यानी कि वुड को क्या करने के लिए, हार्ड बनाने के लिए भी किसका यूज़ करते थे, फायर का यूज़ करते थे। और क्या है कि जब अंधेरा हो जाता था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ नाइट बेसिकली, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग डेंजरस एनिमल्स होते हैं ना, जो वाइल्ड एनिमल्स, उनसे बचने के लिए भी फायर का यूज़ करते थे, ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फायर देखकर डर जाते हैं ना। ठीक है, इसलिए फायर इस यूज़ में भी ये लोग लेते थे। अब जो नेक्स्ट प्रकार से यूज़ ये लोग करते थे तो वो कुकिंग में करते थे। किस में करते थे, कुकिंग में। फूड बनाने के लिए भी ये लोग क्या करते थे, फायर का यूज़ करते ही थे बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास मेकिंग टूल्स। अब ये लोग क्या करते थे, टूल्स बनाने का काम इन्होंने काफ़ी टाइम पहले से ही क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। ये अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग क्या करते थे, टूल्स वगैरह भी बनाते थे। क्या करते थे, टूल्स वगैरह बनाते थे अपनी व्हील के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम किस पे बात कर रहे थे, हम मेकिंग टूल्स वाले कंसेप्ट पर बात कर रहे थे। तो बेसिकली क्या है स्टूडेंट, जो प्रीमेड कैटेगरी थी, जो हमने सबसे फर्स्ट में पढ़ी थी, तो वो कैटेगरी माना जाता था कि वो टूल्स वगैरह नहीं बनाते थे, उन्हें नहीं बनाने आते थे, क्योंकि क्या थे कि वो लोग बहुत ज़्यादा पहले इवॉल्व हो गए हैं, तब तक इतने ज़्यादा डेवलप्ड जो हमारे ह्यूमंस थे वो नहीं हुए थे। ठीक है, बट कौन सी ऐसी कैटेगरी थी जो टूल्स बनाती थी, तो ये होमिनिड जो कैटेगरी आई है, जो होमिनिड कैटेगरी के बारे में हमने पढ़ा है, तो ये जो कैटेगरी थी ये क्या करती थी, टूल्स वगैरह बनाती थी। ये कैटेगरी लगभग कब आई थी, तो ये 56 लाख ईयर पहले आई थी ये वाली कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि जो ये क्या थी, होमिनिड कैटेगरी के में ही हमें पता है होमो का भी आगे क्या हुआ, होमो भी आए उसी कैटेगरी से। तो ये जो कैटेगरी है ना, ये डेवलप्ड फेज की कैटेगरीज मानी जाती थी स्टूडेंट्स, इसलिए टूल मेकिंग भी ने आता था। देन हमारे पास क्या बात आती है, हमने एक नेम पढ़ा था, ठीक है, एक डिफरेंस भी पढ़ा था कि ऑस्ट्रोपैथिकस। ठीक है, ऑस्ट्रोपैथिकस के बारे में हमने रीड करा है पिछली वीडियोस में, आप देखना हमने अच्छे से रीड किया है उसके बारे में भी। तो अगर परफेक्ट बात की जाए कि सच में जो टूल्स थे वो कौन बनाता था, तो ऐसा माना जाता है कि जो ऑस्ट्रोपैथिकस थे वो लोग क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, क्योंकि ये लोग क्या थे, लगभग 30-25 लाख साल पहले ही जो थे इवोल्व हुए थे। अब और क्या बात आती है स्टूडेंट्स कि ये लोग क्या करते थे, मेनली जो साइट्स जो हमें पता लगा है कि कहाँ जो टूल मेकिंग मिली है, तो उसके एविडेंस हमें मेनली किस किस साइट से मिले हैं, एथोपिया। ठीक है, एथोपिया जो साइट है वहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं टूल मेकिंग के। और एक और साइट है, वो कौन सी है, कीनिया। कौन सी साइट है स्टूडेंट्स, कीनिया। तो ये जो है हमारे पास 2 साइट्स है जहाँ से टूल मेकिंग के हमें एविडेंस मिले हैं। और लगभग क्या हमें पता चला है, हमें ये पता चला है कि लगभग जो टूल मेकिंग होती थी वो 25,000 साल पहले ही हो चुकी थी। तो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या था स्टूडेंट्स कि ऐसा माना जाता है कि जो होमिनिड थे ना, उन्होंने क्या करते थे, अब उनको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी। ठीक है, जो होमिनिड कैटेगरी के लोग थे ना, उनको क्या है, लैंग्वेज नहीं आती थी, वो बोल नहीं पाते थे, बट वो क्या करते थे, वो इशारों का इस्तेमाल करते थे बोलने के लिए। यानी कि वर्बल लैंग्वेज जो उनको नहीं आती थी, बट वो इशारों से जो है अपनी कन्वर्सेशन कर लेते थे, दूसरे को अपनी बात समझा जाते थे। ठीक है, और प्रीमेट्स भी माना जाता है कि इशारों की भाषा में ही क्या करते थे, बात करते थे। ठीक है, इसी को क्या, ठीक है, यही जो मेन जो चीज़ थी ये भी आई थी कि ये लोग किस टाइप से जो है बोलचाल करते थे, तो ये लोग इशारों की भाषा में बात करते थे, नॉन वर्बल लैंग्वेज।
ठीक है, का यूज़ किया जाता था, वर्बल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता था। वर्बल लैंग्वेज यानी कि हम बोलते हैं, नॉन वर्बल बिना बोले। क्लियर हो गया? हो गया होगा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, यहाँ आपको पंच ब्लेड टेक्निक दिख रही है कि ये लोग क्या करते थे, टूल्स वगैरह कैसे बनाते थे, जो रॉक्स है उसको क्या करते थे, नुकीला कर लेते थे आगे से, ताकि ये क्या कर सके, हंटिंग वगैरह में भी और डेंजरस एनिमल्स से बचने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सके प्रॉपरली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो थी हमारी नॉर्मल टेक्निक्स। लैंग्वेज की बात हमने कर ही ली। अभी यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लोग ये लैंग्वेज इनको नहीं प्रॉपर पता थी, तो ये क्या करते थे, नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करते थे, वर्बल लैंग्वेज का इनको नहीं इतना पता था। यानी कि नॉन वर्बल लैंग्वेज जो है पहले ही एमर्ज हो चुकी थी। क्लियर? अब इसमें ये कुछ दिया भी हुआ है कि जो इवोल्यूशन हुआ है किसका, जो वोकल ट्रैक्ट हैं, ठीक है, इक्वली इम्पोर्टेंट थे। और ये कब हुआ है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यानी कि बोलने वाली सही भाषा का जो है कब हमें पता चला है, लगभग ये हमें मिला है 2 लाख साल पहले ही लोग क्या है इसको यूज़ करने लग गए थे। तो जो ये नॉन वर्बल लैंग्वेज है इसका काफ़ी यूज़ किया जाता था। जैसे हमें पता चला कि प्रीमेट्स भी करते थे, और प्रीमेट्स तो सबसे पहली कैटेगरी ही थी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें पता चलता है कि ये कैसे अपनी लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात, आर्ट। अब इनकी लैंग्वेज की बात कर ली, ठीक है, लैंग्वेज में आर्ट भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि ये आर्ट क्या करते थे, किस टाइप की आर्ट इनके लिए की जाती थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे, केव्स वगैरह पे पेंटिंग्स बनाते थे। अब ये पेंटिंग वगैरह है ये हमें मिली कहाँ से हैं, हम ये देख लेते हैं कि 100 ऑफ पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द केव्स ऑफ लेस्गोस एंड चोवेट इन फ्रांस, ठीक है, एंड स्पेन। तो मतलब इन ये जो हमारे पास केव्स आई हैं ना, कौन सी, एक तो लास्कॉक्स की और एक चोवेट की। तो यहाँ पर क्या करते थे, इनकी बहुत सी पेंटिंग्स मिली है, ठीक है, जो ये हंटिंग के दौरान बनाया करते थे। अब इनका मेनली पेंटिंग करने का पर्पस क्या था, तो इनका एक ही पर्पस था कि इनके लिए जो नेक्स्ट जनरेशन आ सके, तो ये उनको समझा सके कि हम लोग कैसे हंट करते थे, आप लोगों को कैसे करना है, हम कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव करते थे, सर्वाइवल रेट बढ़ाते थे। तो इस टाइप से जो है ये पेंटिंग के माध्यम से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बता रहे हैं। क्लियर? इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट और थे जो शायद मैंने इस PDF में ऐड नहीं किए हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो PDF में तो ऐड नहीं किए हैं, बट एक आधी चीज़ें जो है और आई हुई थी। ठीक है, वो चीज़ें क्या थी, उसमें एक आपको, अगर आप बुक भी रीड कर रहे होंगे साथ में, बट नोट्स के अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप बुक रीड कर रहे होंगे तो वहाँ पर एक आपको टर्म मिल जाएगी, एथनोग्राफी। क्या मिल जाएगी, एक टर्म मिल जाएगी, एथनोग्राफी। तो इस टर्म में क्या है, इसका मतलब है मानव वैज्ञानिक अध्ययन। यानी कि जो है, अब वो जो लोग थे जो बहुत पहले इवॉल्व हो चुके थे वो तो अब नहीं है ना, उनके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन्स आ गई हैं, ठीक है, अब उनके बारे में तो कौन पता करेगा, वैज्ञानिक साइंटिस्ट ही पता करके हमें बताएंगे। तो इनको क्या माना जाता है, तो ये लोग ये मानते हैं कि ये जो लोग थे ये टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी, मतलब सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये स्टडी है, ठीक है, एथनोग्राफी क्या है, एक मान सकते हैं साइंटिस्ट की स्टडी है, किसके लिए, किसके प्रति, ह्यूमंस के प्रति, कि जो ह्यूमंस थे वो कैसे रहते थे, उन्होंने अपना सर्वाइवल कैसे किया यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद कौन सी जनरेशन्स आई, वो कैसे हंट करके अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाते थे, ठीक है, सर्वाइवल रेट बढ़ा पाते थे। तो ऐसी ही चीज़ें हमें कहाँ मिली हैं, हमें एक हड्जा और कुंग सन केव में जो है हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन इनका मानना ये है कि जो होमिनिड टाइप के जो लोग एक्टिविटी परफॉर्म किए करते होते थे ना, वही जो वही एक्टिविटीज़ किन्होंने परफॉर्म कर रखी है, वही कैटेगरी हड्जा वगैरह ने परफॉर्म कर रखी है। ठीक है, तो ये हमारे साइंटिस्ट का मानना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए PDF को, उस पेज को मैंने PDF में ऐड नहीं करा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने डिटेल्ड रूप में स्टडी किया कि कैसे जो है ह्यूमंस इवोल्व हुए। अब क्या करना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उसके बाद मैं आपको इसके NCERT सॉल्यूशन जो है PDF फॉर्म में आपके ग्रुप्स में अपलोड करवा दूंगी, ठीक है, कर दूंगी। उसके बाद क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसलिए आप खुद ही इसका रिवीजन करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स,
स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।